नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। बजट बनाने की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल सरकार की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है बल्कि यह आम लोगों के जीवन पर भी गहरा असर डालता है। तो चलिए जानते हैं बजट कैसे बनता है और इसके महत्व को। सबसे पहले ये समझते हैं कि बजट होता क्या है। बजट एक वित्तीय दस्तावेज है जिसमें सरकार के द्वारा अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है। यह एक साल के लिए तय किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के खर्चों और आय के बीच में संतुलन बनाना है। सरकार की आय का मुख्य स्रोत टैक्सेस और अदर फीस होते हैं, जिसे आप कर और अन्य शुल्क भी बोल सकते हैं। जबकि सरकार के खर्चों में विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का प्रबंध करना होता है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत कुछ। भारतीय परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो बजट दो प्रकार का होता है। एक है आपका आम बजट और दूसरा है अंतिम बजट। आम बजट हर साल तैयार किया जाता है और इसमें सरकार के अनुमानित आय व्यय का खाका होता है। वही अंतरिम बजट तब प्रस्तुत किया जाता है जब संसद का सत्र लंबा होता है या सरकार का कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है, और यह बजट भविष्य के मुख्य बजट तक के लिए होता है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि बजट आखिर बनता कैसे है। बजट हर साल वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें सभी सरकारी विभागों से उनकी आवश्यकताओं और खर्चों का अनुमान लिया जाता है और इन अनुमानित खर्चों के आधार पर एक बजट तैयार किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा बजट को पहले प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सामने रखा जाता है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ही बजट को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 1 फरवरी को हर साल वित्त मंत्री लोकसभा में बजट को पेश करते हैं और यह बजट वित्त वर्ष के लिए होता है, जो कि 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक चलता है। बजट में आय और व्यय का पूरा विवरण होता है और इसके बाद बजट को विभिन्न स्तरों पर अनुमोदित किया जाता है, मतलब कि इसको अप्रूवल कराया जाता है। बजट की प्रस्तुति के बाद में लोकसभा में बजट पर चर्चा होती है और इस चर्चा के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर बजट के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखते हैं और यह डिस्कशन लगभग 10 से 14 दिन तक चल सकता है। इस दौरान लोकसभा में बजट को लेकर एक प्रारंभिक बहस होती है, जहां पर सारे सांसद सरकार के आय और खर्चों पर सवाल उठाते हैं। चर्चा और संशोधन के बाद में लोकसभा में बजट के विभिन्न हिस्सों पर वोटिंग होती है और इस प्रक्रिया में मेन 2 पार्ट्स पर वोटिंग होती है। एक है फाइनेंस बिल और दूसरा है डिमांड फॉर ग्रांट्स। फाइनेंस बिल्स के अंदर जो मुख्य विधेयक है जिसे सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसमें सरकार की कर नीति, आयकर, जीएसटी और जो भी मेजर टैक्सेस हैं उनका विवरण होता है। वहीं डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किए जाने वाले खर्चों की मंजूरी दी जाती है। हर मंत्रालय के लिए अलग अलग राशि तय की जाती है और इसके लिए लोकसभा में वोटिंग होती है। सभी वोटों के बाद में लोकसभा में बजट का अप्रूवल होता है। लोकसभा में बजट को मंजूरी मिलने के बाद में यह राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा बजट पर चर्चा करती है, पर वोटिंग केवल इसकी लोकसभा में होती है। राज्यसभा में इस पर सिर्फ समीक्षा और सुझाव की बातें होती हैं। एक बार राज्यसभा द्वारा दिए गए सुझाव को लोकसभा द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है और उसके बाद में ये जो बजट है वो पास हो जाता है। राज्यसभा इस बजट को ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक रोक सकती है और राज्यसभा जो सुझाव देती है वो लोकसभा पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। बजट को लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद में राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ही बजट आधिकारिक रूप से लागू होता है। हालांकि यह प्रक्रिया केवल एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि बजट को पहले ही संसद के दोनों सदनों से पास किया जा चुका होता है और राष्ट्रपति को इस पर सहमति देनी ही पड़ती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में बजट को वित्तीय वर्ष के दौरान लागू किया जा सकता है। बजट की प्रक्रिया सिर्फ सरकारी खर्चों और आय का निर्धारण नहीं करती है, बल्कि ये देश की आर्थिक दिशा को भी तय करती है। जैसे सरकार तय करती है कि किस क्षेत्र में कितने पैसे खर्च किए जाएंगे। एग्जाम्पल में
आप एजुकेशन को ले लीजिए, हेल्थ को ले लीजिए, एग्रीकल्चर को ले लीजिए, एक्सेट्रा। सेकंड, बजट से ये पता चलता है कि सरकार मुद्रास्फीति, विकास दर और रोजगार की स्थिति को कैसे नियंत्रित करने वाली है। और थर्ड, बजट के माध्यम से सरकार अपनी राजकोषीय नीति लागू करती है, जैसे कि टैक्स की दरें, सरकारी खर्च की प्राथमिकताएं, एक्सेट्रा। तो देखिए, भारत के बजट में मुख्य रूप से 2 खंड होते हैं। एक होता है राजस्व खंड यानी कि रेवेन्यू सेक्शन, और दूसरा होता है कैपिटल सेक्शन यानी कि पूंजी खंड। राजस्व खंड में सरकार की आय से संबंधित विषय होते हैं, जैसे कि इसमें कर, ब्याज और अन्य स्रोतों से आय का विवरण होता है। और सेकंड होता है आपका कैपिटल सेक्शन। इसमें सरकार के दीर्घकालिक निवेशों और आर्थिक वृद्धि से संबंधित जो भी टॉपिक हैं वो होते हैं। इसमें सरकार की पूंजीगत योजनाओं का विवरण होता है। आज के समय में बजट सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक निर्देशक दस्तावेज है। ये केवल वित्तीय वर्ष के लिए एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये देश के विकास की दिशा को तय करता है। और साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए बजट आवंटन सरकार के विकास कार्यक्रमों का आधार बनता है, जैसे कि लोक कल्याण की योजनाएं, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं लाइक मेट्रोज, हाईवेज और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। तो दोस्तों, आज हमने सीखा है कि भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इसके प्रकार क्या हैं और क्यों यह इतनी महत्वपूर्ण है। एक सशक्त और प्रभावी बजट ही किसी देश की अर्थव्यवस्था की राह और विकास को तय करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें और इसी तरह के और कंटेंट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए कीप गोइंग। जय हिंद।